अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 बुक लर्निंग ऑफ साइंस चैप्टर नंबर 11 डिस्पर्शन ऑफ लाइट। चैप्टर नंबर 11 इज डिस्पर्शन ऑफ light. So in our this lecture, first of all we will read out the full chapter dispersion of light, कि रोशनी का बिखरना. In previous classes you have learned that light is a form of energy and it does not need any medium to travel. कि हमने आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. और जो ही हम लाइट को एक फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टडी करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि लाइट क्या है, ये मूव होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होती है. और जो ही हम इसकी मूवमेंट स्टडी करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि जैसे ही हम इसको मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो इट विल बी लाइक दिस कि dispersion. Scientists agree that light has dual nature and behaves like both particle and wave. साइंसदानों का कहना है कि वो जो लाइट है, रोशनी है, ये एक ज़र्रे और वेव लहर की तरह काम करती है. We cannot see light without light and without sunlight our world would be a dark place. कि रोशनी और बगैर सूरज की रोशनी के हमारी जो ज़मीन थी ये एक अंधेरे का घर होना था. These things which give off light are called sources of light. ऐसी चीज़ें जो रोशनी देते हैं इनको हम रोशनी का ज़रिया कहते हैं. The ultimate source of light is the sun. कि सबसे जो बड़ी रोशनी का ज़रिया है वो सूरज है. Other sources of light are stars, light bulbs, torches, fires and etc. दूसरे जो ज़राए हैं उनमें सितारे हैं, बल्ब हैं, टॉर्चें हैं और आग है. The sources are called luminous as they will all emit light. इन सब को हम रोशन कहते हैं क्योंकि ये रोशनी पैदा करते हैं. Light travels in a straight line about 1,86,000 miles per second और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. कि लाइट की जो स्पीड है, जो इसकी रफ्तार है, वो 1,86,000 मील पर सेकंड है और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी है. नथिंग ए ट्रेवल फास्टर देन लाइट. कोई भी रोशनी से तेज़ सफ़र नहीं कर सकता. लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट टू स्पेस और वैक्यूम. लाइट हला से और भी तेज़ रफ्तार में होती है. देयर आर सच मटीरियल्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास. सच मटीरियल्स आर कॉल्ड ओपेक. कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनमें से रोशनी पास नहीं कर सकती, उनमें से गुजर नहीं सकती, उनको हम ओपेक कहते हैं. शेडोज आर ऑल्सो फाउंड बाई ओपेक ऑब्जेक्ट्स. कि साया भी इन्हीं ओपेक ऑब्जेक्ट का बनता है. व्हेन लाइट फॉल्स on an opaque object it blocks the path and does not allow light to pass through, then the shadow is formed. कि शैडो साया कैसे बनते हैं, जब जो ही एक ओपेक ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है और लाइट गिरने के बाद क्या है, वो रोशनी को अपने अंदर से पास नहीं होने देता, गुजरने नहीं देता, और जो ही रोशनी का वहाँ से गुजार नहीं होता तो फिर वो क्या है, उसका साया बन जाता है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर ट्री. कुछ एग्जाम्पल्स जो मिसालें हैं उनमें से दरख्त, अ वॉल ऑफ ब्रिक्स, एक दीवार, अ चेयर एंड एज वेल एज ह्यूमन बीइंग, एक कुर्सी और उसमें से उसके बाद इंसान भी. द मटीरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट सच एज ग्लास, एयर एंड वाटर. जो मटेरियल क्या करते हैं, पास करते हैं लाइट से, उनको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं. उनमें ग्लास, एयर और वाटर भी है. देयर आर सम मटेरियल्स विच अलाउ सम ऑफ द लाइट टू पास थ्रू दे आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट. कुछ मटीरियल्स क्या करते हैं, अपने में से लाइट गुजार देते हैं, जिनको हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल फ्रोस्टेड ग्लास, ट्रेसिंग पेपर. नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. लाइट की रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इज एन अनदर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. ये भी एक दूसरी खसूसियत है, दूसरी उसकी बात है. यू नो दैट लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. जैसे कि आप जानते हैं लाइट एक सीधे रास्ते में गुजरती है. हाउएवर देयर आर सम इंस्टेंसेस व्हेन अ लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन. लेकिन कुछ ऐसे हालात और वाक़यात आते हैं जब रोशनी अपनी जो है सिमत को बदलती है. लाइट ट्रेवल्स थ्रू द एयर एट स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. लाइट रोशनी की जो रफ्तार है वो 3 लाख मीटर पर सेकेंड है. रिफ्रैक्शन इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव एज इट पासिस फ्रॉम वन मटीरियल टू अनदर. रिफ्रैक्शन की कैसी खसूसियत है, ये इसकी जो है उसका मुड़ाव हो जाता है, वो
थोड़ी सी अपनी जो है सिमत बदल लेती हैं जो ही एक मटेरियल से दूसरी मटेरियल में जाती हैं। द रिफ्रैक्शन अकर्स एट द बाउंड्री एंड इज कॉज्ड बाय अ चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट ऑन क्रॉसिंग द बाउंड्री। ये क्या है, किनारे पे बिल्कुल होती है, क्योंकि किनारे से जब लाइट पास करती हैं तो ये उसका एंगल थोड़ा सा टेढ़ा कर देती हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ रे ऑफ लाइट टू बेंड इन वन डायरेक्शन टू अनदर डिपेंड अपॉन वेदर लाइट वेव स्पीड अप और स्लोस डाउन ऑन द क्रॉसिंग ऑफ बाउंड्री। कहता है जो टेंडेंसी होती है लाइट की बेंड करने की, वो कैसी होती है, जो ही वो एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ मुड़ती है तो वो क्या करती है, वो मूवमेंट करती हैं और उसकी बाउंड्री को क्रॉस करने में उसकी स्पीड आगे आती है और साथ ही वो अपना एंगल बदल लेती हैं। द स्पीड ऑफ लाइट वेव इज़ डिपेंडेंट ऑन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल थ्रू द विच इट मूव्स। कि स्पीड ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है, उसकी डेंसिटी पे, और डेंसिटी क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम। फॉर दिस रीज़न द डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट वेव बेंड डिपेंड्स ऑन वेदर द लाइट वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम अ डेंसर स्लो मीडियम टू अ डेंसर फास्ट मीडियम। कि वजूहात क्या हैं, वजूहात ये हैं कि जो ही हम रोशनी की सिमत को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये थोड़े वज़न वाले या थोड़े रकबा घेरने वाले में से गुजरी है टू द फास्ट हाई डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी हम क्या कहते हैं, उसका वज़न भी हो और वो रकबा भी रखती हो। The adjacent diagram shows the refraction of a light ray when it passes from one medium to another। ये क्या कहते हैं, ये डायग्राम शो करा रही है कि ये कैसे सब होता है। तो ये सब कैसे होता है कि जो ही यहाँ से लाइट रे आ रही है, ये क्या है, एंगल ऑफ, जो ही उसने बाउंड्री को टच किया साथ ही उसने क्या किया, उसमें एक एंगल का रिफ्लेक्शन हो गई, यानी उसने अपनी डायरेक्शन बदली, जिसकी बजाय उसने यहाँ से जो वो ऐसे क्रॉस करती बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, लेकिन उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली लाइक दिस। कि उसने क्या किया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, और डायरेक्शन चेंज करने से हम क्या कहेंगे, ये क्या है, उसकी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। द रेड लाइन इज़ द नॉर्मल विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द मीडियम। सुरख लाइन क्या है, ये बिल्कुल एक सीधी लाइन लगी है। एज लाइट पासिस थ्रू द सेकंड मीडियम द लाइट रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज डेंसिटी ऑफ सेकंड मीडियम इज ग्रेटर देन द फर्स्ट मीडियम। कि जो ही वो दूसरे मीडियम में से गुजरती है, दूसरी जगह में से गुजरती है, तो वो थोड़ी सी मुड़ जाती है, और जो ही वो थोड़ी सी मुड़ जाती है तो मुड़ने से हम क्या कहेंगे, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। द एंगल बिटवीन द इनकमिंग रे, the angle between the incoming ray and the normal is the angle of incidence। कि करीब आने वाली में जो लाइट रे आ रही है उसके दरमियान जो रे है उसका जो एंगल है उसको हम इनकमिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। The angle between the refractive ray and the normal is the angle of refraction। कि सबसे रिफ्रैक्टिव रे क्या है, जो रिफ्रैक्टिव रे है उसमें सबसे नॉर्मल जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। जैसे आप यहाँ रेज में देख सकते हैं कि ये क्या है, थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है, थोड़ी सी अपनी जगह बदली है, थोड़ा सा इसने अपना मुड़ गई है। जो रोशनी की जो एक रे थी, जो एक शुआ थी, तो ये क्या बनाया इसने, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाया है। इफ़ अ रे ऑफ लाइट पासिस अक्रॉस द बाउंड्री फ्रॉम ए मटीरियल, जो ही एक रोशनी जो है कहाँ से पास होती है, जैसे ही वो यहाँ से पास होगी तो वो क्या करेगी, वो ट्रैवल करेगी स्लोली, और जो ही वो स्लोली ट्रैवल करेगी तो हम क्या कहेंगे कि ये एक मटेरियल से स्लो आहिस्ता गुजर रही है और एक मटेरियल से तेज़ गुजर रही है। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इफ़ेक्ट्स क्या है रिफ्रैक्शन के। ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेरियस इफ़ेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड इन आवर डेली लाइफ। कि रिफ्रैक्शन ऑफ रोशनी की रिफ्रैक्शन से क्या है, हमारे यहाँ बहुत सारे जो है इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। अ क्लियर पूल ऑफ वाटर ऑलवेज अपीयर्स टू बी शैलो दैन इट इज़ एक्चुअली। कि अगर हम पानी की तरफ देखें तो पानी इतना गहरा होता नहीं है जितना गहरा हमें रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई दिया जाता है। अ कॉइन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर कंटेन वाटर सीम्स टू बी राइज्ड। कि अगर हम सिक्का फेंके एक पानी में तो वो क्या कहते हैं, हमें ऐसे लगता है जैसे वो हो रहा है। नेक्स्ट इज अ पेंसिल और स्पून पार्शली डिप्ड इन द वाटर सीम्स टू बी बेंट। कि जब हम एक गिलास वाले पानी में जब पेंसिल रखते हैं तो पेंसिल रखने के बाद हम क्या कहते हैं, ये ऐसे लग रही है जैसे ये भी मुड़ी हुई है। नेक्स्ट इज
द सन अपीयर्स फ्लैटेंड एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, कि सूरज बिल्कुल ऐसे लगता है बिल्कुल सीधा बाहर निकल रहा है और वो सीधा ही गरूब हो रहा है, सीधा ही अरूज हो रहा है। The density of air in the atmosphere is greater than near the surface of the earth and then above it, कि डेंसिटी जो है हवा के जो वज़न है, जो तनाव है, वो ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में जो ही हम सरफेस ऑफ द अर्थ में। Thus the magnitude of refraction increases with the decreasing height, कि मैग्नीट्यूड क्या है रिफ्रैक्शन का, वो कम होता है जो ही हाइट बढ़ती है। ड्यू टू दिस लोअर द पोर्शंस ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज आर रेज्ड मोर देन द अपर पोर्शंस, कि क्या है लोअर पोर्शंस के बाद क्या है जो सन टाइम होता है या सनसेट होता है उसमें सनराइज किया जाता है जो ही वो रेज करता है अपर पोर्शन को। Hence, the vertical diameter of the sun is shortened more than the horizontal diameter. As a result, the sun seems flattened. कि जो वर्टिकल डायामीटर होता है सन का वो शॉर्टन हो जाता है, और जैसे ही वो शॉर्टन होगा तो मोर देन दी हॉरिजॉन्टल डायामीटर, कि हॉरिजॉन्टल डायामीटर से ज़्यादा जो है वो होता है। एज अ रिजल्ट द सन सीम्स फ्लैटन, कि सन क्या लगता है उसको ऐसा लगता है जैसे वो बिल्कुल ही सीधा और चपटा हो। Next is a refractive index. It is a property of material which changes the speed of light. ये ऐसी खसूसियत है या ऐसा उसकी जो इकसाम है जिसमें हम क्या कहते हैं कि रोशनी की सिमत ही बदल जाती है। It shows amount of refraction which take place at light rays passing from one material to another. ये हमें वो अमाउंट बताता है जब एक जो रोशनी है, एक रे जो है वो जब पास हुई है तो वो कहाँ पास हुई है। When light ray travels at an angle between two different materials, जब रोशनी की एक किरण क्या है वो एक एंगल से दूसरे एंगल तक पास हुई है। Their refractive indices determine the angle of the refraction of the light ray, कि वो क्या डिटरमाइन करती हैं, वो एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन डिटरमाइन करती हैं जो कि लाइट रे का मौजूद है। The bending of light ray is due to the difference of speed of light ray in two materials or refractive index is the comparison of speeds, कि जो ही बेंडिंग ऑफ लाइट रे हम स्टडी करते हैं ये किसकी वजह से है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, कि ये स्पीड ऑफ लाइट की डिफरेंस की वजह से है। द लाइट रे travels through air at about 1,86,000 miles per second and it travels through water at about 1,40,000 miles per second. Values of refractive indices of different mediums are shown below, कि जो ही हम रोशनी की किरण की बात करते हैं कि उसकी रफ्तार कितनी है तो वो 1,86,000 माइल है एक सेकंड में, लेकिन वही अगर ट्रैवल करे वाटर में तो वो 1,40,000 मील पर सेकंड में, क्योंकि पानी में क्या है इसकी रफ्तार थोड़ी सी कम हो जाती है। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, कि मीडियम हमारे पास मौजूद है, ऐसा मवाद मौजूद है जिसमें हमने लाइट ऑफ रे पास करनी है और साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया। वैक्यूम में 1, एयर 1.0, वाटर 1.33, अल्कोहल 1.36, शुगर में 1.9, पर्सपेक्स में 1.5, ग्लास में 1.50 इंटू 1.70 तक, और डायमंड की सबसे ज़्यादा 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फार्मूला से निकाल सकते हैं, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कि पहले वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको ऊपर रखें और नीचे जितनी स्पीड ऑफ लाइट से गुजरी है उसको रख के डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज मिरेज और ऑप्टिकल इल्यूजन, कि मिरेज क्या होता है, अब हम मिरेज को देखेंगे। मिरेज इज एन ऑप्टिकल फिनोमेना व्हिच क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ वाटर, कि हम देखें सहरा में क्या होता है, ऐसे धुंधला सा लगता है कि जैसे कोई पानी खड़ा है, जिसका तो चश्मा बनता है कि हमारे पास जिले में वो सिर्फ ख्याल होता है। दिस इज़ ऑफन सीन एट प्लेसेस वेयर वेदर इज़ हॉट ड्राई एंड सनी, मेरे जैसे ऐसे इलाकों में देखे जाते हैं जहाँ मौसम गर्म होता है और खुश्क होता है। द डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इज़ लेस दैन द डेंसिटी ऑफ कूल्ड एयर, कि गर्म हवा की जो डेंसिटी है, जो उसका वजन जो तनाव है वो ज़्यादा है ठंडी हवा से। एज लाइट ट्रेवल्स थ्रू द एयर इट चेंजेस द स्पीड एज इट गेट्स क्लोजर टू द ग्राउंड ड्यू टू द हॉट एयर नियर द ग्राउंड, कि जो ही ये क्या करती है अपनी सिमत तब बदलती है जब ये ज़मीन के साथ टकराती है। द लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कि वो अपनी जो बराबर उसके साथ आता जिस जहाँ पहले उसका एंगल मौजूद था नॉर्मल था उससे
बेंड हो जाती है। इट कीप्स ऑन बेंडिंग एज इट गेट्स क्लोजर टू द ग्राउंड अंटिल इट हेड टूवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड ट्रेवल्स इनटू आवर आइज, कि ये तब तक चलता जाता है जब तक वो उसकी जो है हमारी आंखों तक उसकी रोशनी नहीं पहुंचती। बट आवर आइज अज्यूम दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन हमें ये लगता है कि लाइट जो है वो बिल्कुल सीधी रूट चल रही है, लेकिन वो सीधी नहीं होती, वो ग्राउंड को टच करके आती है। So we think that object in the ground, but the object we see is actual an image that reflect our eyes। लेकिन जो हम ज़मीन पर देखते हैं वो क्या है, वो सिर्फ एक रिफ्रैक्शन है, कि जैसे आपने देखे, आपने डायरेक्ट व्यू देखा, फिर रिफ्रैक्टेड हुई जैसे ही, और साथ ही वॉल में भी हमें एक मिरर दिखाई गया मिरर क्या था, फिर उसका एक तजस्सुस हमें पैदा हुआ उसमें। कॉमनली वी सी इमेजेस एज अ पूल ऑफ वाटर अहेड, और हमें ऐसा लगता है कि इमेजेस में क्या है, एक तालाब मौजूद है। लाइट फ्रॉम द स्काई इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इट अपीयर एज इफ द स्काई is reflected by the surface of the road. Our eyes see a wet road and our brain assumes that water is reflecting the sky। क्या अगर हम चलते जाएं बिल्कुल सीधी कतार में चलें तो हमें क्या ऐसा लगता है कि जैसे सामने पानी मौजूद है, लेकिन ये भी क्या है, हमारा दिमाग जो है इसको मान लेता है ये क्या है, एक रिफ्रैक्शन है आसमान की। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, द वाइट लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, कि सफ़ेद रोशनी क्या है, इसमें 7 रंग मौजूद होते हैं। इन द 17th century सर इज़ैक न्यूटन वाज द फर्स्ट हु प्रूव दैट वाइट लाइट इज़ इन फैक्ट मेड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, कि सर इज़ैक न्यूटन जो है वो सबसे पहला बंदा था जिसने कहा था कि सफ़ेद रोशनी जो है वो 7 मुख्तलिफ रंगों से मिलकर बनी है। वाइट लाइट इज़ द नेम गिवन टू व्हाट द ह्यूमन आई सी, सफ़ेद रोशनी तब नाम दिया गया था जो इंसान की आंखें देख सकती हैं। व्हेन ऑल द कलर्स that make up the visible light spectrum are combined, the visible light spectrum is obtained with the red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet light and these combined colors to make the white color। कि जो ही इंसानी आँख क्या करती है, एक विजिबल लाइट देखती है तो उसको एक स्पेक्ट्रम नज़र आता है, एक रोशनियों की तख्लीक नज़र आती है जिसमें उसको लाल, खट्टा, पीला, नीला, हर रंग उसमें 7 के 7 रंग जो हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, यानी रेनबो के जो 7 कलर्स हैं वो उसको नज़र आते हैं। मैनी पीपल कॉमनली रेफर टू वाइट लाइट सिंपली एज लाइट और विजिबल लाइट, बहुत लोग सफ़ेद रोशनी को क्या कहते हैं कि चमकदार रोशनी है या नज़र आने वाली रोशनी है। एंड इट इज़ अ लाइट विच मेक्स इट पॉसिबल टू व्यू वंस सराउंडिंग, और ये क्या करती है, ये ऐसी रोशनी है जो पॉसिबल बनाती हैं किसी एक की सराउंडिंग को। सेवरल सोर्सेज ऑफ वाइट लाइट एग्जिस्ट इंक्लूडिंग द सन एंड द स्टार्स, वो क्या करती हैं कि सन और स्टार को, सर्टन टाइप्स ऑफ लाइट बल्ब एंड सम लैम्प्स, कुछ तरीके के जो लाइट बल्ब हैं वो भी। नेक्स्ट इज प्रिज्म। प्रिज्म एक क्या होता है, एक ट्राइंगुलर ग्लास से बन गया हुआ एक अपरटस होता है। प्रिज्म इज ऑप्टिकल इक्विपमेंट विच इज ट्रांसपेरेंट, हैव फ्लैट ट्राइंगुलर शेप एंड कैन रिफ्लेक्ट लाइट, और इसकी क्या होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट होता है और इसके अंदर जो है फ्लैट ट्राइंगुलर शेप मौजूद होती है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मोस्टली इट इज़ मेड ऑफ ग्लास, ज़्यादा ये शीशे से मिलकर बनता है। थ्रू इट कैन ऑल्सो भी मेड ऑफ अदर ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स, ये दूसरे मटीरियल से भी मिलकर बनता है। व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म, जो ही लाइट जो है वो प्रिज्म से पास करती है, व्हेन वाइट लाइट इज़ ब्रोकन इनटू सेपरेट कलर्स, कि जो सफ़ेद रोशनी है वो 7 रंगों में मुख्तलिफ बढ़ जाती है, और जो ही वो बढ़ती है the dispersion of light occurs because the angle of refraction of different light colors is different while passing through the prism, कि हर रोशनी हमें ऐसे लगती है जैसे लाइट का बिखराव हो, कि सफ़ेद रोशनी जो है वो 7 रंगों की रोशनी में बिखरी हुई हो। आप यहाँ ये रेज देख सकते हैं, ये वेव्स के हैं, वाइट लाइट एक आ रही थी जो ही प्रिज्म में से गुजरी तो 7 कलर्स में हुई, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। व्हेन वाइट लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म इट रिफ्रैक्ट्स एंड डिस्पर्सेस इनटू 7 कलर्स ऑफ लाइट। व्हेन लाइट passes it disperses into 7 colors and spread out of in the form of a spectrum and the red color is refracted at least, कि वो एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में होती है लेकिन लाल रंग सबसे आखिर में मौजूद होता है। सो इट फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, और ये सबसे ऊपर स्पेक्ट्रम में मौजूद होता है। ऑन अदर हैंड वायलेट कलर इज रिफ्रैक्टेड मैक्सिमम, कि वायलेट कलर के जो है वो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होती है, सो वायलेट इज एट द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम, और इसी तरह वायलेट जो है वो सबसे नीचे मौजूद होता है। नेक्स्ट इज रेनबो। A rainbow is a kind of spectrum which
occurs when the sunlight is incident on a rain cloud and waterfall on a jet of drop। कि रेनबो तब निकलती है जब बादली मौसम हो, बारिश हो रही है और बारिश के एक कतरे पे जो है रोशनी गिरे। मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट एट द एयर विच रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्स and the sunlight to form the spectrum of white light which is commonly called the rainbow। ये क्या होता है कि जो ही जो कतरे हैं वो सब में प्रेजेंट होते हैं और सारे क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और लाइट को डिस्पर्स करते हैं। जो ही वो करते हैं तो फिर हमें एक रेनबो लाइट जैसे नज़र आती है। और रेनबो आपको पता है तब भी आती है जब सूरज निकलने के फ़ौरन बाद और बारिश के फ़ौरन बाद सूरज निकल आए और कतरों में से पानी गुजर जाए। बट इफ़ द लाइट बीम एंटर्स रेन ड्रॉप्स, रेनबो occurs when sunlight and raindrops combine in very specific way। कि रेनबो कब बनती है, जब पानी के कतरे और रोशनी आपस में मिल जाएं। The beams of light sunlight are separated into colors in the rainbow as they enter a raindrop। और बीम ऑफ लाइट क्या करती है, वो सेपरेट हो जाती है। सनलाइट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स दैट वी डू नॉट यूजली सी। वो क्या होती है, मुख्तलिफ रंगों से मिलकर बनती है जो हमने देखे ना हो। बट इफ़ द लाइट बीम एंटर्स रेनड्रॉप ऑन द वे डाउन एट अ सर्टन एंगल, और जो ही वो जो लाइट है उसकी बीम जो है वो एंटर होती है तो जो रेन ड्रॉप है वो उसी रास्ते में बनते हैं। द डिफरेंट कलर्स स्प्लिट अप एंड वी कैन सी दैम इन द फॉर्म ऑफ अ रेनबो। कि मुख्तलिफ रंग क्या है, मुख्तलिफ रंग जो हैं वो स्प्लिट होते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, वो बिखरते हैं। द एंगल फॉर ईच कलर ऑफ रेनबो इज़ डिफरेंट। द एंगल for the each color of rainbow is different because the color slows down at the different speed when they enter the raindrop। कि क्या है, एंगल जो है रेनबो का वो डिफरेंट हो जाता है और जो ही वो एंगल डिफरेंट होगा तो कलर क्या करेगा, वो स्लो डाउन करेगा उसकी डिफरेंट स्पीड को जो ही वो एंटर करेगा। और जो ही उस स्पीड को एंटर करने के बाद वो क्या करेगा, वो डिफरेंटली अपीयर करेगा। और एज इट जैसे ही वो डिफरेंटली अपीयर होगा तो डिफरेंटली अपीयर होने के बाद हम क्या करेंगे इसको कि ये फर्दर यूज़ होता है। और जैसे ही ये फर्दर यूज़ होगा तो हम क्या कहेंगे इसको, द लाइट एग्जिस्ट इन अ रेनबो इज वन कलर डिपेंडिंग ऑन द एंगल इट केम। कि ये उस एंगल के ज़रिए एक बनती है। सो वी कैन ओनली वन कलर कमिंग फ्रॉम ईच रेनड्रॉप। तो फिर हम देख सकते हैं ना कि हर कतरे में से एक ही जो है वो रोशनी नज़र आ रही है। लाइट एट डिफरेंट एंगल्स कमिंग थ्रू एंड मैनी एयर ड्रॉप्स फॉर्म दी रेनबो दैट वी सी इन द स्ट्रिप्स ऑफ वाइट रेड कैर। कि जो ये रेनबो बनती है इसको हम ऐसे देखते हैं जैसे ये लाइनें हों या कतारें हों मुख्तलिफ रंगों की। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ कलर्स। कि कलर्स की डिटेक्शन हमारी आइज़ में कैसी होती है। ये सबसे पहले आप आई की डायग्राम स्टडी कर लें। ये क्या है, आई की डायग्राम। यहाँ लेंस मौजूद होता है, ये कॉर्निया मौजूद होता है और एंड पे रेटिना होता है जहाँ इमेज फॉर्मेशन होती है। आवर आइज आर सेंसिटिव टू लाइट विच इज कॉल्ड विजिबल लाइट। हमारी आंखें जो हैं वो रोशनी को बड़ी जल्दी कैच कर लेती हैं। द ह्यूमन आई इज़ नॉट कैपेबल ऑफ सीइंग रेडिएशन विद वेवलेंथ्स आउटसाइड द विजिबल स्पेक्ट्रम। कि विजिबल स्पेक्ट्रम के बाहर जितनी भी रेडिएशन है जो लहरों के शक्ल में है इंसानी आंखों से नहीं दे सकती। द विजिबल कलर्स फॉर द शॉर्टेस्ट और वेवलेंथ्स आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। कि छोटी वेवलेंथ हो या बड़ी वेवलेंथ के साथ, यानी लहरें जितनी बड़ी हों हम इंसानी आँख उनको नहीं देख सकती लेकिन रंगों की शनाख्त कर सकती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैज़ अ शॉर्टर वेवलेंथ देन द विजिबल लाइट। कि अल्ट्रावायलेट जो यूवी रेडिएशन होती हैं इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है विजिबल लाइट के ज़रिए, इसलिए हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से नहीं देख सकते। इंफ्रारेड रेडिएशन हैज़ अ लॉन्गर वेवलेंथ देन विजिबल रेड लाइट। और इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होती है, उनकी जो है वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। दी वाइट लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कलर्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। वाइट लाइट क्या है, ये मिक्सचर है कलर्स का। ब्लैक इज़ अ टोटल एब्सेंस ऑफ लाइट। तो ब्लैक क्या है, इसमें कोई कलर मौजूद नहीं होता। ह्यूमन आई इज़ अ टाइप ऑफ लाइट डिटेक्टर। ह्यूमन आई क्या है, रोशनी को पकड़ने वाला एक ऐसे आला ही है। इट डिटेक्ट्स वाइट विजिबल लाइट विच कंटेन्स ऑल द कलर्स ऑफ ए रेनबो फ्रॉम रेड टू वायलेट। और इसके अंदर हर ये क्या करती है, ये सफ़ेद रोशनी को पकड़ती है जिसमें सारे रंग मौजूद होते हैं। द रेटिना इन आवर आई कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स कॉल्ड रॉड एंड कोन्स। कि हमारी आंखों में दो रिसेप्टर लगे होते हैं जो रोशनी को
अपने पास जो महसूस करते हैं या रोशनी को मथन करते हैं, रोशनी को अपने करीब लाने उसको एक्सेप्ट करते हैं, जिससे जो है इमेज फॉर्म होती है, उसको रॉड्स और कोन्स कहते हैं। रॉड्स अलाउ अस टू सी थिंग्स विच आर ब्लैक, वाइट एंड ग्रे एंड कोन्स डिटेक्ट कलर्स। कि रॉड क्या करते हैं, वो उनका काम ये है कि जो ही रोशनी उनके पास पहुंची है उन्होंने रोशनी को रिसीव किया है और उसमें उन्होंने कलर्स की वेरिफिकेशन किया कि आया कौन से कलर की ये लाइट है। कोन्स आर वर्क ऑन अ ब्राइट लाइट, फॉर दिस रीज़न थिंग्स लुक ग्रे इन द डिम लाइट। कि कोन्स क्या करते हैं, ये तेज़ रोशनी में काम करते हैं, इसी वजह है कि जो कम रोशनी में, डिम लाइट में चीज़ें ग्रे कलर की नज़र आती हैं। वी आर अनएबल टू रिकॉग्नाइज कलर्स व्हेन इट इज़ डार्क अराउंड और एट नाइट व्हेन लाइट इज़ क्वाइट डिम। इसलिए हम जो है रंगों की शनाख्त नहीं कर सकते जब रोशनी बहुत कम हो, रात के वक्त अंधेरे में। In human eye, there are three type of color detectors which are sensitive to short, medium and long wavelengths of the visible light। वहाँ हमारे पास 3 ऐसे मौजूद हैं जो क्या करेंगे, वो बताएंगे कि इनमें से शॉर्टर वेवलेंथ की कौन सी है, मीडियम वेवलेंथ कौन सी है और लॉन्गर वेवलेंथ कौन सी है। These detectors are also known as blue, green and red sensitive। और इनको क्या कहा जाता है, इन डिटेक्टर्स को, ये डिटेक्ट करते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, यानी बहुत ही उनकी जो रेंज है वो बहुत कम होती है। These are 3 types of color detectors allow the brain to perceive signals from the retina as different colors। और ये डिटेक्टर्स क्या करते हैं, ये ब्रेन को ऑर्डर देते हैं कि वो रिसीव करे इन कलर्स को। नेक्स्ट इज कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के जो कलर्स होते हैं। द ह्यूमन आई एंड ब्रेन टुगेदर इंटरप्रेट लाइट इनटू कलर्स। कि इंसानी आँख और दिमाग दोनों क्या है, वो कलर्स पे दोनों एक वक्त काम करते हैं। लाइट रिसेप्टर्स इन द आइज फॉरवर्ड मैसेज टू द ब्रेन व्हिच टेल्स अस अबाउट डिफरेंट कलर्स। लाइट क्या करती है, वो मैसेज आगे कन्वर्ट करती है ब्रेन को और ब्रेन हमें बताता है ये कौन सा कलर है। सर इज़ैक न्यूटन ऑब्जर्व दैट कलर इज़ नॉट इनहेरेंट इन ऑब्जेक्ट्स। सर इज़ैक ने कहा कि कलर जो है वो कपड़ों में नहीं महफूज रहता। एक्चुअली द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स सम कलर एंड अब्जॉर्ब ऑल कलर्स। क्या कहता है, कुछ ऐसे सरफेस होती है जो कुछ कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, कुछ को अब्जॉर्ब कर लेती है। द कलर वी सी इज द वेवलेंथ विच इज़ रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। तो कलर हम वो देखते हैं जो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट इज For example, a shirt looks red because when light falls on the dye molecules in the shirt absorb all the colors of the light and reflects the light of the shirt। कि एक लाल शर्ट हमें जो है कमीज़ तब लाल दिखेगी जब वो है जो है वो डाई जो उस पर कलर होते हैं उसने क्या किया, सारी लाइट को अब्जॉर्ब कर लिया लेकिन लाल को वापस बुझा दिया या सुर्ख को वापस ख़त्म कर दिया है। If only blue light fell on the shirt, red shirt, it would appear black। और अगर कोई नीले रंग की उस पर गिरेगी तो जो सुर्ख शर्ट होगी या लाल शर्ट होगी वो क्या करेगी, सुर्ख शर्ट उसको एमिट बैक करेगी और हमें ये काले रंग की नज़र आएगी। इट इज़ बिकॉज द ब्लू कलर वुड बी अब्जॉर्ब एंड देयर वुड बी नो रेड कलर टू बी लाइट टू बी डिफ्लेक्टेड। और यही वो वजह है जिसकी वजह से नीले रंग को अब्जॉर्ब किया जाएगा और सुर्ख रंग को रिफ्लेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ प्राइमरी कलर्स टू लाइट। प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? लाइट इज हैज़ इट्स ओन प्राइमरी कलर्स एंड दे आर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। सबसे पहले प्राइमरी कलर्स कौन से थे? वो सुर्ख, हरा और नीला। आवर ब्रेन सेंस ऑल कलर्स बाय मिक्सिंग रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट इन द राइट मोशन। कि हमारा जो दिमाग है, वो जो ज़हन है हमारा, वो क्या करेगा, उन सारे रंगों को पहचानेगा कब, जब वो इन सब रंग को मिक्स करेगा। दिस कलर्स आर कॉल्ड प्राइमरी कलर्स ऑफ द लाइट बिकॉज दे कैन कंट्रोल बी प्रोड्यूसिंग बाय मिक्सिंग लाइट ऑफ एनी अदर क्लस्टर्स टुगेदर। कि ये रंग क्या कर सकते हैं, इनमें प्राइमरी कलर मौजूद होता है और ये एक दूसरे के साथ मिक्स होने के बाद देखे जा सकते हैं। When red, green and blue beams are overlapped on a white screen, जो है रेड, ब्लू, ग्रीन ओवरलैप होती हैं, द स्क्रीन अपीयर्स वाइट, तो स्क्रीन सफ़ेद नज़र आती है। रेड, ग्रीन और ब्लू, वाइट, रेड, ग्रीन प्लस ब्लू, वाइट। वी कैन मेक अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट कलर्स बाय मिक्सिंग एनी टू और ऑल थ्री प्राइमरी कलर्स। हम एक वाइड रेंज बना सकते हैं मिक्स करने के साथ। कि जो रेड है, वाइट है, ग्रीन है, ब्लू है, ये प्राइमरी सारे मिक्स कर सकते हैं। कि जो ही हम ब्लू और ग्रीन को मिक्स करेंगे सियान कलर बनेगा।
कौन सा कलर बनेगा, ये सियान कलर बनेगा। ग्रीन रेड को करेंगे तो येलो बनेगा, ब्लू रेड को करेंगे तो मार्जेंटा कलर बनेगा, जिसको हम पिंक कलर भी कहते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन विद द प्राइमरी कलर्स। एक पूरा स्पेक्ट्रम हम देख सकते हैं इन्हीं प्राइमरी कलर्स यानी रेड, ग्रीन, ब्लू से। व्हेन 2 और 3 प्राइमरी कलर्स आर मिक्स्ड टुगेदर, जब 2 और 3 रंग आपस में मिलाए जाते हैं। रेड ग्रीन को मिलाकर हम येलो बनाते हैं, ग्रीन ब्लू को मिलाकर हम सियान कलर बनाते हैं, रेड ब्लू को मिलाकर हम मार्जेंटा पिंक कलर बनाते हैं। प्रोड्यूसिंग न्यू कलर्स बाय मिक्सिंग ऑफ लाइट एंड द अदर कलर्स इज कॉल्ड कलर मिक्सिंग बाय एडिशन। कि नए रंग बनाना पुराने रंगों को मिलाकर क्या कहलाता है कि नए रंग का बढ़ावा या नए रंग को जमा करना। वन ऑफ द कॉमन यूज ऑफ प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट इज फॉर कंप्यूटर मॉनिटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन। के प्राइमरी कलर्स ज़्यादातर हमारे किस लिए यूज होते हैं, कंप्यूटर के मॉनिटर के लिए और टीवी की स्क्रीनों के लिए। These screens are made of rows of red, green and blue dots। कि इन पर रेड, ग्रीन और ब्लू डॉट्स बनाए जाते हैं। These dots are so tiny so we can see them without an aided eye। इसलिए ये इतने छोटे होते हैं कि विदाउट हम मैग्नीफाइंग ग्लास के इनको नहीं देख सकते। All pictures and colors are the combination of these 3 colors। ये सारी तस्वीरें और रंग इन्हीं की बदौलत हैं। नेक्स्ट इज लाइट फिल्टर्स। के लाइट फिल्टर्स क्या होते हैं? लाइट फिल्टर्स आर डिजाइन टू ब्लॉक वन और मोर ऑफ द डिफरेंट कलर्स विच मेक अप वाइट लाइट। कि वाइट लाइट इसलिए की जाती है ताकि वो ब्लॉक करती हैं जो आने वाली रेडिएशंस को। द ब्लू फिल्टर कैप्चर्स ऑल द कलर्स एक्सेप्ट ब्लू विच इज इट अलाउज टू पास थ्रू इट। कि ब्लू फिल्टर क्या करता है, वो सारे रंग अब्जॉर्ब कर लेता है लेकिन ब्लू को अब्जॉर्ब नहीं करता। रेड फिल्टर कैप्चर्स ऑल द कलर्स इंक्लूडिंग ब्लू लाइट बट अलाउज रेड लाइट टू पास थ्रू इट। क्या वो क्या करेगा, वो सारे कलर्स को कैप्चर तो कर लेगा लेकिन सिर्फ गुजरने लाल रंग, सुर्ख रंग को ही देगा। सो विद सेट ऑफ योर पिक्चर्स यू सी डिपेंड्स वेदर द लाइट ट्रेवल बिफोर इट रीचेज योर आइज। तो जो ही आप अपनी तस्वीरें देखते हैं तो वो उस पे बिना पे होती हैं कि जो रोशनी सबसे पहले आपकी आंखों तक पहुंचती है। व्हेन यू लुक एट द पिक्चर्स विदाउट द फिल्टर्स, जब आप तस्वीरों को बगैर फिल्टर के देखते हैं, ईच पार्ट ऑफ द पोस्टर अब्जॉर्ब्स और रिफ्लेक्ट सम ऑफ द लाइट कि हर जो अदा होगी, हर हिस्सा क्या करेगा, सफ़ेद रोशनी को अब्जॉर्ब करेगा। द रेड लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल द पोस्टर बट इट पासिस थ्रू द ब्लू फिल्टर। कि रेड लाइट क्या होगी, वो पोस्टर से उसकी रुकावट होगी लेकिन जो नीले रंग होगा नीला फिल्टर में से वो पास कर देगी। इट इज़ ऑब्जॉर्व बिफोर वी कैन सी इट इज़ रेड। ये पहले ऑब्जॉर्व हो जाती है ताकि हम देख सकें कि ये रेड है या कोई और कलर है मौजूद है। और जो ही हम कोई और कलर में देखेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये फर्दर मौजूद है। The red filter does not opposite, it absorbs the reflect blue light and allows the red light reflected from the red ink and the white background to pass through it। इसी तरह सुर्ख रंग का जो फिल्टर है वो अपोजिट नहीं करेगा, वो अपोज नहीं करेगा और जो ही वो अपोज नहीं करेगा तो वो रिफ्लेक्ट करेगा ब्लू लाइट को और जैसे ही वो नीली लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो लाल स्याही में से यानी सुर्ख स्याही में से वाइट बैकग्राउंड टू पास थ्रू देम उनमें से पास कर जाएगी। जैसे आप इधर ये डायग्राम में ग्लासेस में देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ लाइट को पास कर रहे हैं, उस लाइट को ब्लॉक कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कलर डिस्क ऑफ सर इज़ैक न्यूटन। कि सर इज़ैक न्यूटन ने कौन सी ऐसी डिस्क बनाई, कौन सी ऐसी सीडी वगैरह बनाई है जिस पे उसने कोई ऐसी प्लेट बनाई है जिस पे उसने सारे रंग शो करवाए थे। इन अबाउट 1666 न्यूटन पास सनलाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म एंड ऑब्टेन अ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। कि 1666 में क्या हुआ कि न्यूटन ने पास की थी एक लाइट जो है एक ग्लास प्रिज्म के एक शीशे के प्रिज्म में से उसने क्या किया था, मुख्तलिफ रंगों का एक स्पेक्ट्रम शो करवाया था। द सनलाइट वॉज डिस्पर्स्ड बाय द प्रिज्म इन इट्स कंपोनेंट्स कलर एंड स्प्रेड ऑन द पेपर। कि सनलाइट क्या होता है, सूरज की रोशनी पर मुख्तलिफ रंग शो करवाए थे सूरज की रोशनी की मदद से। नेक्स्ट इज दिस इज़ द सेम इफेक्ट एज इन द रेनबो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा रेनबो में हमने स्टडी किया है। ऑल्दो थ्योरीज ऑफ द रेनबो हैड बीन पुट फॉरवर्ड एटलीस्ट हाफ अ सेंचुरी बिफोर दिस। और आधी निस्फ सदी पहले क्या है कि ये रेनबो के जो है मुतालिक हमें जो है थ्योरियाँ मिलने लगी थी। न्यूटन क्लियर ऑफ द सब्जेक्ट बाय पासिंग द स्पेक्ट्रम बैक थ्रू अनदर प्रिज्म एंड प्रोड्यूसिंग वाइट लाइट वंस मोर अगेन। किसने क्या किया था, उसी के आगे एक और प्रिज्म रख के उसने दोबारा सफ़ेद रोशनी उसमें से पास करवाई थी। This was the final proof that white light is made up of all the colors of the rainbow spectrum। और ये आखिरी जो है सबूत था कि सफ़ेद रंग की रोशनी से ही वो
सातों रंग बनते हैं और सातों रंग से ही दोबारा सफ़ेद बनती है। कि जैसे आप देख रहे हैं एक प्रिज्म में सफ़ेद रोशनी आ रही है, आगे 7 रंग बन रहे हैं, फिर उसने उसकी पोजीशन चेंज की और 7 रंग से फिर दोबारा एक ही रंग बन रहा है। अनदर एक्सपेरिमेंट द फील्ड सेम फील्ड वाज कैरिड आउट बाय यूजिंग अ कलर व्हील। उसने क्या किया, एक कलर व्हील यूज़ किया। और इसी में देयर इज अ डिस्क ऑफ पेंटेड इन कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम व्हिच कैन बी स्पन अराउंड रैपिडली बाय टर्निंग अ हैंडल। दैट्स व्हाई सम सरप्राइजिंग रिजल्ट इज इन थ्रेड इज टर्न रैपिडली एंड दिस अपरेंटली चेंजेस कलर एंड बिकम्स प्रैक्टिकली वाइट। इसी तरह उसने क्या किया, उसने डिस्क ले ली और डिस्क में उसने क्या कहा कि जो कलर्स थे वो दोबारा वापस वाइट कलर में चेंज हो गए। और जो ही वो दोबारा वाइट कलर में चेंज होते गए तो इसमें क्या कहा उसने कि ये क्या है, दोबारा वाइट कलर से बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस वाज द रीडिंग ऑफ योर चैप्टर। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। Exercise, move on towards the exercise of this chapter. First of all, filling the blanks. Filling the blanks. Filling the blanks by finding words from the lesson. Sources of our light are called luminous because they emit light. Light rays travel faster through space or vacuum. The speed of light dependent upon the density. The angle which is in between the refractive and the normal ray is called angle of refraction. Next is prism is an optical equipment which is transparent. A human eye is a type of light detector. In about 1666, Newton passed sunlight from a triangular prism and obtained spectrum. Next, write T for true statement and F for false statement. The ultimate source of light is the sun. True. Light travels with the speed of 3 lakh miles per second. False. Light rays does not change its direction. False. Next, light travels through water with the speed of 1,40,000 kilometers per second. False. There is no difference between light and visible light. True. A rainbow is just opposite to a spectrum of light. False. There are 3 photoreceptors in the retina. True. Picture and colors on the television screen are made up of tiny dots. True. Read the statement carefully and choose the best answer of the following. Shadows are formed by materials called opaque, translucent, transparent. Opaque. Move on to the next. The speed of the light in the medium is dependent upon bending, boundary, density. Answer is boundary. Refractive index of water is 1.33, 1.36 and 1. Answer is 1.33. How many colors are there in the spectrum of light? 6, 3, 7. Answer is 7. Which color is at the top of the spectrum? Blue, red, yellow, red. Rainbow occurs in the sky due to refraction, reflection or fraction. It is refraction. Which color does not take part? Which color does not have light at all? Which part of the eye detect color? Black. Rods and cones. Rods, black. Next is primary colors of light. Primary colors of light are red, green, blue, red, blue and yellow, green, blue and yellow, red, green and blue. When we mix green and blue colors we get red, yellow, cyan. Now move on to the question answers. Science.
Class 7th, chapter number 11, dispersion of light. Question answer. First of all, short answers. What is visible light? Answer is a human eye is a type of light detector. It detects white visible light which contains all the colors of rainbow from red to violet, from red to violet. Which are two photoreceptors in retina? Answer is the retina in our eyes contains two types of photoreceptors called rods and cones. Rods and cones. Next is which photoreceptor detects colors? Which photoreceptor detects colors? Answer is cones detect colors. Cones detect colors. Next is question number 4. Why things look gray in dim light? Why things look gray in dim light? Answer: cones work only in bright light, and for this reason things look gray in dim light. These were the short answers. Now move on towards the long questions. First one is explain refraction of light. Explain refraction of light. Answer: refraction is the bending of a light wave as it passes from one material to another material. The tendency of a ray of light to bend one direction or another
is dependent upon whether the light wave speeds up or slows down on crossing the boundary. Next is to define visible spectrum of light. Define visible spectrum of light. Answer is the visible light is a mixture of the visible light is the mixture of 7 colors. White light is the name given to the human eye sees when all the colors that make up the visible light spectrum are combined, the visible light spectrum is red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. Next is question number 3. Explain dispersion of light with the help of prism. Explain dispersion of light with the help of prism. Answer: when light passes through a prism, white light is broken into separate colors of the visible light spectrum. The dispersion of light occurs because the angle of reflection of different light colors is different while passing through the prism. This was your last question of chapter number 11, dispersion of light, book The Learning of Science, class 7. अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।